सुप्रभात। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल ले। आज हम क्लास 9 के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आप लोगों के सुविधा के लिए इस अध्याय को 8 या 9 भागों में विभक्त कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका आज पहला भाग संख्याओं का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, इसमें कितने त्रिभुज हैं? हाँ, बिल्कुल सही, 7 है। आपने क्या किया? आपने गिना। कैसे गिना? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह हमने कोई भी चीज, दूसरा चीज को भी गिन सकते हैं। आइए, जो संख्या के प्रथम रूप है या पहला जो संख्या के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त हुआ था, वो था प्राकृत संख्या। ये है क्या? जो अभी हमने किए, जो गिने, क्या किए? 1 2 3 4, जो गिने, जो गिनती की संख्या है, इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? इसे प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? मेरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये जो संख्या है, ये हमें प्रकृति से मिला है। मतलब इसका आविष्कार बहुत साल पहले हो चुका था, जब आदमी गिनने सीखा था, और इसे हम n कैपिटल लेटर से प्रकट करते हैं। तो अभी हमने बताया प्राकृत संख्या क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 सभी प्राकृत संख्या है। देखिए, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, घर में जो बुजुर्ग आदमी है, वो गिनते कैसे हैं? वो गिनते हैं राम 1 2 3 4 5। तो क्या राम प्राकृत संख्या है? जी नहीं, वो राम एक के बदले में राम बोलते थे, इसलिए प्राकृत संख्या हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद हुआ क्या? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। इसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ। जैसे जीरो का आविष्कार हुआ, अब नंबर तो मेरे पास एक ही था, प्राकृत संख्या। अब जीरो को रखिए कहा, तो वो लोग सोचा, उस टाइम के साइंटिस्ट ने सोचा कि अब मेरा जो नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति था, पूरा हो गया। और उसने क्या किया? जीरो को जोड़ दिया। मतलब जीरो के साथ प्राकृत संख्याओं की जो संग्रह होता है, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण, मतलब पूरा हो गया। W से प्रकट किया जाता है। और 0 1 2 3 4 सभी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये सभी हमारे प्राकृत संख्या था, यानी 1 2 3 4, और इसमें एक संख्या ऐड हो गया, वो है 0, तो इसीलिए पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद पूर्णांक। अभी तो हमको 0 पता था, अब एक क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करते करते क्वेश्चन आया, तो इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? तो x क्या करते हैं? x इक्वल टू -1। अब देखिए, जो मेरा पूर्ण संख्या था, उसमें 0 से स्टार्ट था, वहां पर तो ऋणात्मक संख्या था नहीं। यानी ये क्या है? एक क्या है? एक आपका प्राकृत संख्या है।
और इसके ऋणात्मक जो है वो हो गया आपका -1। तो इसी तरह हम बहुत सारे नंबर मिला, जैसे -1, -2, -3, ये सब क्या, ये ऋणात्मक प्राक संख्या है। तो अब जो मेरे पास संख्या था, क्या था, प्राक संख्या था। अब उसमें शून्य को हम जोड़ दिए थे पहले, तो हमको क्या मिला था, पूर्ण संख्या। अब क्या आया कि ऋणात्मक प्राक संख्या भी हमको आ गया। तो अब हुआ क्या, प्राक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसे जेड या आई से प्रकट करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह चलते जाएगा। हाँ, अब आया मजे का चीज, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, आप क्लास 8 में इसके बारे में बहुत सारे अध्ययन किए थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या आप परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं? जरूर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़े हैं। लेकिन हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं 100 बच्चे में 95 बच्चे गलत आंसर देंगे। हम 100% श्योर के साथ बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके पीछे बहुत कहानी है। क्योंकि अभी जितने भी टीचर्स हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं या यूट्यूब में भी चैनल चलाते हैं, सब में क्या है कि वो उसके बारे में डिटेल्स बताते नहीं है। चलिए आपसे पूछते हैं, परिमेय संख्या होता क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, परिभाषा सही है? आप बोलिए, √2 क्या परिमेय संख्या है? क्या हुआ, बताइए, डाउट में हो गया ना? ये तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय कैसे होगा? ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखिए कैसे होगा। फिर इसको लिख सकते हैं, √2 को √2/1। देखिए, √2/1 p/q के फॉर्म में लिख दिए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए था। लेकिन ये परिमेय संख्या तो नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है, जिसको आपने नहीं बताए थे, या मैक्सिमम टीचर्स इसको नहीं बताते हैं। लेकिन आप किसी भी बुक खोलिए, सब जगह लिखा है। वो जानते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं, जिसके चलते हम गलती करते हैं। यानी ये बात बार बार माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहते हैं। इसे q से प्रकट करते हैं। इसी तरह देखिए, 3/5 ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 1/4 एक भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। 4/1 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन है 6 क्या परिमेय संख्या है? सर 6 तो प्राक संख्या है। सर 6 तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? चलिए लिखते हैं। बोलिए, 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को 6/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यानी क्या हो गया, ये P और ये हो गया Q। अब देखिए, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये चलिए नेक्स्ट जाते हैं, संख्याओं का परिचय।
देखिए अभी हम बताए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का p बाई क्यू रूप अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। अद्वितीय निरूपण मतलब क्या होता है? यूनिक। ये यूनिक नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण दिए, देखिए 1/2, उसी को हम लिख सकते हैं 2/4। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका अद्वितीय निरूपण हुआ। इसका मान भी जितना है, इसका मान आपका जितना है, इसका मान भी उतना है। इसका मान कितना है? इसका मान भी है 1/2। उसी तरह इसका मान भी है, इसका मान भी है। तो ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या पता हो गया? ऐसे परिमेय संख्या जिसके मान बराबर होता है उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। तो देखिए ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो परिमेय था खाली यहाँ पर ऐड हो गया नहीं है, मतलब उसको लिख नहीं सकते हैं। जैसे √2 हम दिखाए कि इसको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते क्योंकि p इक्वल टू √2। तो p क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है पाई। पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग को एक बात पता होगा, पाई का मान आप लोग पढ़े होंगे क्लासेस में, नीचे क्लास में। क्या होता है? पाई इक्वल टू 22/7 यानी 7। ये क्या, देखिए ये इसलिए नहीं है परिमेय संख्या क्योंकि आप लोग जान लीजिए पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 के सन्निकट है, मतलब उसके क्लोज, बहुत नजदीक होता है, लेकिन 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये माइनस सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, वास्तविक संख्या। ये बहुत आसान है। ये क्या है? रियल नंबर। जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों को एक साथ आप जोड़ दीजिए, मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से प्रकट कर सकते हैं। देखिए जैसे आप लिख रहे थे √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या हो गया 1/2। उसी तरह 1/3, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये परिमेय संख्या मतलब ये वास्तविक संख्या है। इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0 परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब हम आपको एक चीज बताते हैं जो रियल लाइफ में क्वेश्चन आता है। ये आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि क्या सभी प्राक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राक संख्या परिमेय संख्या है, या क्या सभी परिमेय संख्या प्राक संख्या है। ये जो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए आसान हम तरीका बताते हैं। ये जो टेबल है इसको याद कर लीजिए। ये चार्ट को क्या है? प्राक संख्या, उसके नीचे पूर्ण संख्या, उसके नीचे पूर्णांक, उसके नीचे परिमेय संख्या, उसके नीचे वास्तविक संख्या। जब हम, समझ लीजिए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सही होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे ये गलत होगा। देखिए जैसे सभी प्राक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, प्राक संख्या 1 2 3। देखिए पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 है, तो ये प्राक संख्या था, ये पूर्ण संख्या है। उसी तरह सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। देखिए 1 2 3 प्राक संख्या था, इसमें देखिए 1 2 इधर 3 है, यानी ये भी प्राकृत संख्या जो था वो पूर्णांक में आ गया, यानी सभी प्राक संख्या पूर्णांक है। सभी प्राकृत संख्या
परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या सब आता है, इसमें हम लिखे नहीं है, आ जाएगा। सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। उसी तरह सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब उल्टा जाते हैं, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। उसी तरह सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो होता है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसको आप लिख सकते हैं। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। जैसे आपका हम बता रहे हैं, दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 और हो गया 2, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हुए? जैसे देखिए 1.1, 1.2, 1.14, उसी तरह 1.170, इस सब लाखों करोड़ों यानी अनंत अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यानी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं। उसी तरह ये निकालने के मेथड हम बता रहे हैं, दिए हुए दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो संख्याएं a तथा b के बीच जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। जैसे आपका था 1 और 2, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? 1 प्लस 2 बाई 2 यानी हो गया 3 बाई 2। इसके बीच में इस तरह निकाल सकते हैं। फिर अब निकालना है 1 और 3 बाई 2 के बीच में, तो 1 प्लस 3 बाई 2 करेंगे। इस तरह प्रोसेस में आगे जाएंगे, जितना संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा वो होगा से एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।